भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 7वां अध्याय और 28वां श्लोक। तो एक एक करके हमने सुना। भगवान वहाँ पर आ गए हैं और सब लोग एक एक करके भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने करा, पुरोहितों ने किया, और अब बाकी जो मेंबर्स हैं, सदस्या ऊचु, वो बोलते हैं उत्पत्ति अध्वनि अशरणी उरु क्लेश दुर्गई आंतक उर्गा व्याल अन्विष्टे विषया मृगतृषि आत्मगेह उरुभार द्वंद्वाश्वस्भ्रे खल मृग भय शोक दावे दावे अज्ञ सार्थक सार्था पादोक ते शरणद कदा याति काम उपसृष्ट। सभा के सभी सदस्यों ने भगवान को बोला कि हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्ग में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। संतप्त मतलब बड़े पीड़ित, पीड़ित जीवों के एकमात्र आश्रय। पीड़ित कौन है? पीड़ित हर एक व्यक्ति है, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो क्या हो, करोड़पति हो, चाहे वो केवल एक अपनी पत्नी का पति हो, चाहे वो पत्नी का पति भी ना हो, पकड़ भी ना हो, बिल्कुल ही हर व्यक्ति वास्तव में पीड़ित है। ओनली डिफरेंस इज, जैसे कि हम लोग कई बार पीड़ित होते हैं ना, तो हमें पेन किलर खा लेते हैं, हम लोग कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, हमें पेन का एहसास कम हो जाता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पीड़ित नहीं है। लोगों ने इस पीड़ा को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, है ना। ये समस्या है। जैसे कि हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु से पीड़ित नहीं है ना। हम सभी मर रहे हैं वास्तव में, हर दिन हम मर रहे हैं, हर दिन हम बूढ़े हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारी डेथ क्लोज आ रही है। सब जानते हैं इस बात को कि हर बीता हुआ दिन हमें मृत्यु के करीब लेके जा रहा है। इस बात से हम पीड़ित हैं, लेकिन हमने मान लिया हम मरेंगे ही, कोई नहीं, किसी तरह से सबसे बूढ़े होके मरें तो कम से कम एंजॉय तो कर लें लाइफ को। लेकिन उस एंजॉयमेंट के बीच में बीमारियां आ जाती हैं, कई रिश्तों में बहुत बड़ी दरारें आ जाती हैं, कैसे कैसे दुख आ जाते हैं जिसका इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल है। संसार में ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। इसलिए हर कोई संतप्त है। जो कह रहा है मैं संतप्त नहीं हूँ, वास्तव में वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हाँ या वो इतना ज़्यादा नशे में है, नशे में आदमी हंसता रहता है ना, कई बार बहुत हंसता है नशे में, उसको बिल्कुल होश खत्म हो जाते हैं उसके कि क्या कर रहा है वो। तो इसे संतप्त जीवों के एकमात्र, इन सब संतप्त जीवात्माओं का एकमात्र आश्रय है भगवान। और हम सब लोग कहाँ पर संतप्त हैं? इस दुर्ग में, एक किले में। हाँ, इस किले के अंदर हम सब बंद हैं। और इस किले में कौन है? एक सर्प है, भयानक भयानक सर्प है जो हमें मारने की ताक में कभी भी डस लेगा अचानक से। ये कौन है? काल रूपी सर्प। सबका यहाँ पर समय निश्चित है, टन 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 टन। अचानक से ये 5वां टन 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 टन, ये इसके अंदर मेरी मृत्यु लिखी है। हमें पता नहीं है वो कौन सा सेकंड है, हम लोग जानते नहीं है। कुछ ज्योतिष लोग जानते होंगे कि कौन से सेकंड के अंदर मेरी मृत्यु का फरमान है। नोबडी नोज। और कभी भी वो डसेगा। यह संसार तथा कथित सुख तथा दुख की खंदकों से भरा पड़ा है। यहाँ जबरदस्त सुख दुख और अनेक हिंस्र पशु आक्रमण करने को संदिग्ध है। कई सारे कुत्ते, भेड़िए, हाँ, अचानक से आक्रमण करने को तैयार बैठे हैं। होता है ना हमारे जीवन में कई ऐसी सूचना है। कभी कोई चोर है, कोई डाकू है, उचक्का है, कोई पारिवारिक व्यक्ति है, हाँ, जो कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार बैठा है। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित है, हमेशा जल रही है ये अग्नि। कोई ना कोई शोक हर सभी के जीवन में हमेशा चल रहा है, कोई ना कोई शोक चल रहा है। हम सब लोग सुन रहे हैं लेक्चर, हम बोल रहे हैं, हम सब लोग अगर सोचेंगे तो हाँ, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। इसलिए सबकी अग्नि, शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित है। और मृषा सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहती रहती है। हाँ, फिर भी एक उम्मीद बंधी हुई है कि हम होंगे कामयाब, लेकिन एक दिन, आज नहीं, एक दिन हम होंगे। तो ये उम्मीद बड़ी हुई है। इस उम्मीद, कई बार हम सुनते ना, आई थिंक महाभारत में भी कथा आती है। कथा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो महाभारत में एक कथा है कि एक आदमी इस प्रकार से
भाग जंगल में जा रहा था, पीछे शेर की आवाज़ आती है, देखता है दूर से शेर है, भागता है, शेर भी देख लेता है, शेर भागता है पीछे से। अब शेर तो शेर है, बहुत तेज भागता है, भागते भागते आगे ये आदमी एकदम से बचने के लिए एक जगह पे छलांग मारता है, पता लगता है शूं, नीचे कुआं, कुएं में गिर जाता है। अब वो कुएं में जब गिर रहा है तो गिरते 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 कुएं में एक बार कई टहनियाँ निकल आती हैं, उस टहनी में अटक जाता है। हाँ, नीचे कुआं है, शेर जी ऊपर से झांक रहे नीचे। और क्या देखते हैं, इस टहनी में एक सर्प लपेटा हुआ है। और क्या देखता है, और देखता है कि जो है एक सफ़ेद और एक काला चूहा जो है उसकी टहनी को कुतर रहे हैं। अब सोचिए क्या हालत है इस आदमी की, सोच सकते हैं। दिस इज द सिचुएशन वी आर लिविंग इन। ऐसा कहते हैं कि सफ़ेद और काले जो चूहे हैं ये वास्तव में कौन है, ये वास्तव में समय है, दिन और रात, जो एक एक दिन करके हमारी डाली को काट रहे हैं। ये सर्प है हमारी, जो अभी हमने सुना, ये काल जो है ये कभी भी हमें डस लेगा अचानक से। और उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ शेर के रूप में, नीचे बहुत सारी विपत्ति, लेकिन देयर इज़ अ गुड न्यूज़। वो डर के मारे मुंह खोल के ऐसे खड़ा था, तभी उसके मुंह में एक शहद टपकता है, उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता भी है जिसमें शहद एक्स्ट्रा होने के कारण नीचे टपक रहा है, और वो टपक के टप करके यहाँ कई बार गिर जा रहा है, और इसमें वो इतना आनंद ले रहा है। हाँ, इतना आनंद ले रहा है। अब सोचिए बड़ा खतरनाक स्थिति है, मधुमक्खी की मधुमक्खी भी अगर हाथ पे काट देगी तो भी हाथ छूट जाएगा। लेकिन वो शहद पे चारों तरफ खतरा ही खतरा है, लेकिन वो जो जरा सा शहद है उससे एक उम्मीद बंधी है, और उस उम्मीद के कारण वो तो कोई कहेगा कि यस वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। आर यू टेलिंग द पेसिमिस्टिक थिंग? देखिए, पेसिमिस्टिक उसको कहा जाता है जो हाथ पे हाथ धर के एक तमोगुणी व्यक्ति की तरह अफसोस करता है, हाय हाय जिंदगी, हाँ कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, हाय हाय। ऐसा नहीं कहा हमने। हाँ, दिस इज़ पेसिमिज्म की कुछ नहीं है ज़िंदगी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ऐसे प्रवचन नहीं देते हम लोग कहते हैं बी रियलिस्टिक, दिस इज़ रियल थिंग, डेथ इज़ अप्रोचिंग एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट, वी हैव मस्ट डू समथिंग। इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो दैट वी डोंट, हम दोबारा से जन्म ना लें, उसके बाद दोबारा मृत्यु ना प्राप्त करें। वास्तव में हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए। हाँ, कैसे इसे निकलें? तो ये जो उम्मीद है ये बड़ी, ये फॉल्स है। इतने सारी समस्याओं के बीच में जो जरा सी उम्मीद है, ये बता रहे हैं कि ये मृषा सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहती रहती है, किंतु मनुष्य को इससे छुटकारा नहीं मिलता है। हम सुनते हैं ना मृग तृष्णा के बारे में कि जैसे किसी रेत में पानी नहीं मिलता है, लेकिन रेत में अचानक से पानी दिखता है, और मृग जो है उसकी तरफ भागता है तेज़ी से प्यास बुझाने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है देखता है पानी वहाँ नहीं है, पानी फिर कहीं दूर दिख रहा है। इसी तरह से हम लोग सड़कों में देख सकते हैं, गर्मियों की तीखी गर्मियों में ऐसा लगेगा कि आगे सड़क में पानी बिखरा हुआ है, हाँ, और आगे जाएंगे तो देखिए और आगे। तो इस प्रकार से इसको मृग तृष्णा कहते हैं, लाइक अ मिराज। तो ये जो है ये हमारे संसार में, हमारे जीवन के साथ भी हमें लगता है कि बस ये पढ़ाई ख़त्म होते ही जीवन में सुख है, उसके बाद लगता है बस इसके बाद नौकरी लगते ही जीवन में सेटल्ड है, उसके बाद लगता है शादी होते ही सेटल्ड है, करते करते हम लोग बूढ़े हो गए, बस खोजते ही रहे। फिर हम सोचते हैं चलो हमारा तो कुछ नहीं हो पा रहा, हमारे बच्चों का तो हो जाए, उनके लिए हमने बहुत धन छोड़ के रख दिया। लेकिन इतना धन मिलने के बाद भी हमारे बच्चे भी दुखी हैं वही परेशान है वास्तव में। तो मृषा सुख की मृग तृष्णा सदैव मोती रहती है, किंतु मनुष्य को छुटकारा नहीं मिलता है। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष, ये व्यक्ति अज्ञानी है, जन्म मरण के चक्र में पड़े ही रहते हैं। जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू माई बिजनेस ग्रेजुएशन, आई वॉन्ट टू डू माई इंजीनियरिंग, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच, आई वॉन्ट टू हैव अ हाउस इन दिस सोसाइटी, हैव दिस कार। अब कार भी आ गई, घर भी आ गया, लेकिन पता नहीं सुख कहीं रह गया, छूट गया। इस प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। तथाकथित कर्तव्य, उनको बुलाइए प्रवचन में आना है, नहीं जी, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव दिस, आई हैव दैट, ये काम ये काम ये काम ये काम। ऐसा बोलते थे कि टेक्नोलॉजी जब आई थी कई साल पहले, ऐसा सुनते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी, वन ऑफ द कंपनी वाज फोर्ड, जिन्होंने टेक्नोलॉजी असेंबली लाइन बनाई थी, पहली बार सुनते हैं हम। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि जो काम कार को बनाने में
कई लोग मिल के करते थे, तो असेंबली लाइन बना दी, मशीनरी बना दी, वो पिक कर रही है, तो काम जो है एकदम से आधा रह गया। तो ऐसा सोचा गया कि उस वक्त जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इंसान के पास टाइम फ्री अप हो जाएगा कुछ भी करने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, मे बी इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़ नई टेक्नोलॉजी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। अब जो काम एक क्लर्क जो है, क्लर्क कह लीजिए, कोई भी ऑफिशियल पर्सन, इस फाइल को यहाँ से निकालो, इस फाइल को यहाँ से निकालो, इधर से यहाँ करो, प्रोसेस था, उस प्रोसेस को पूरा रोबोटिक्स ने रिप्लेस कर दिया। जो काम है, कितने लोगों की जॉब चली गई, जा रही है, क्योंकि काम शॉर्टन हो गया। फिर भी आदमी के पास समय नहीं है, इतनी एडवांसमेंट के बाद भी हम देख सकते हैं। और जबकि हम देखते हैं, हमें तो याद है आज भी, आज जब हम बच्चे थे तो उस ज़माने ऐसा कल्चर था कि घर में शाम को चारपाई में बैठ जाना, कुछ गप्पे मारना, और हम लोग कई बार चारपाई में लेट के आसमान देखते थे। और याद है वो इमेज दिमाग में, आसमान को घंटों तक देखते रहते थे, उसके तारे गिनते थे, गिनते मतलब सप्तऋषि देखना, ये देखना, वो देखना। लोगों के पास समय था। कभी कभी वो शुक्रवार को और आई थिंक बुधवार को चित्रहार आता था, गाने, वो चित्रहार देखते थे, बस वही था ज़िंदगी। और एक आता था वो पूरे सप्ताह के प्रोग्राम्स के, एक वो आती थी, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, पूरे सप्ताही की, शायद सप्ताही की, आज इस दिन ये पिक्चर आएगी, इस दिन, बस वो भी टेक्नोलॉजी वाले ही दिन थे, वो भी ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इतना समय था, टेक्नोलॉजी इतनी वीक थी। अब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, फिर भी समय नहीं है। इसी को कहते हैं इल्यूज़न। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में ये लोग हम तथाकथित कर्तव्यों के भार के नीचे दबे हुए हैं। ये कर्तव्य किसी ने दिए नहीं है हमें, भगवान ने तो नहीं दिए हैं, भगवान ने तो कुछ बोला है करने को, लेकिन ये कर्तव्य हमने अपने आप ही जाके उठा लिए हैं। कई बार होते हैं ना लोग बहुत कर्मठ होते हैं, एक्स्ट्रा कर्मठ हैं। हाँ, वो जाएंगे किसी जगह पर, हाँ जी बोलिए जी, क्या करना है जी, क्या करना है जी, क्या करना है। वो दो चार थोड़ी देर में कई सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेंगे, विच इज़ गुड, बट वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। हाँ, हमें गधा नहीं बनना है। गधा भी बहुत बोझ उठाता है। अगर आपको बोला जाए कि पानी ले आओ, तो आप फावड़ा लेके ज़मीन नहीं खोदने लग जाओगे वहाँ पर, अभी पानी लाता हूँ जी, कुआँ खोद देता हूँ। यू विल थिंक हाँ वहाँ पे नल है, या वट एवर यू विल थिंक अबाउट दैट। तो इंटेलिजेंट भी तो बनना है थोड़ा सा। इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी प्रभुपाद कहते थे कि हम लोग पार्क बना लिए, इतने सुंदर सुंदर, पार्कों में कोई भी नहीं है। तब प्रभुपाद ने टॉमसन स्क्वायर पार्क में बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, उस पार्क में प्रभुपाद ने कीर्तन किया तो दुनिया बदल गई। प्रभुपाद कहते थे कि इन्होंने पार्क बना लिए, इन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली, लेकिन इनके पास यूज़ करने का समय नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने तथाकथित कर्तव्य बना लिए हैं। बहुत बिजी, एवरीबडी इज़ वेरी 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 बिजी, क्योंकि बिजीनेस से लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी रियली बिजी। बड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, अच्छा आप तो बहुत बिजी है ना। वेल नो, नॉट एट ऑल, बस थोड़ा बहुत तो रहता ही है। हमें सुनने में भी अच्छा लगता है कि हम बड़े बिजी हैं। हाँ, लेकिन गधा भी बिजी रहता है, पूरे दिन बिजी रहता है। इसलिए कह रहे हैं तथाकथित कर्तव्य, हमें ज्ञात ही नहीं है कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। ये कौन बोल रहे हैं? ये सारे सदस्य बोल रहे हैं वहाँ पर। हाँ, कुछ नहीं पता ये लोग कब जाएंगे, क्या करें इन लोगों का। सारे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में बोल रहे हूँ कि आप तो अपने चरण लिए खड़े हैं, जगन्नाथ बन के हाथ आगे करके भी खड़े हैं, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। फिर बोलते हैं रुद्र उवाच तब वरदा वरंग्रौ आशिषा ई अखिल अर्थे ही अपि मुनिभि असक्ते आदरेण अहरणीये यदि रचित धियम माँ अविद्य लोका अपविद्धम जपती ना गणये तत् त्वत् पर अनुग्रहेण। शिव जी कहते हैं कि मैं, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थिर रहती है। ये देखिए, स्थिर, शिव जी बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड। हे भगवान, सामने खड़े हैं भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थित रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित है। आपके चरण पूजित हैं सबके द्वारा, ये सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य हैं। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट देम। अच्छा, वो इस्कॉन के लोग केवल हरे कृष्णा करना जानते हैं, अरे वो नहीं मानते किसी को, अरे बड़े बड़े रूड हैं, बात भी नहीं करते सीधे। बताइए, सारी दुनिया में तो प्रसाद बांट रहे हैं, हरे कृष्णा बांट रहे हैं, हम बात नहीं करते तो दुनिया में कोई बात नहीं करता फिर। लेकिन हम आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला देते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपने बोला ये भगवान है, हम कहते हैं नहीं जी भगवान तो ये है। अब ये भगवान हम अपने जन्म में अपने नाम के आगे थोड़ी लिखा के आए हैं कृष्णा को।
हाँ, हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने समझा, हमने कर दिया। आप भी कर सकते हैं। हमने कोई ठप्पा थोड़ी लगाया, कृष्ण हमारे हैं। हाँ, कृष्ण तो सबके हैं। तो इसलिए कहते, शिव जी कह रहे हैं मैं आई डोंट केयर विद देम। बोलते हैं कि राख लगाता है, मुंड माला डलता है, वहाँ शमशान में रहता है। आई डोंट केयर, मेरे पास समय नहीं है, मेरा तो सारा ध्यान आपके चरण कमलों पर है। हाँ, तो इस प्रकार से एक भक्त को चिंता नहीं करना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। अरे जवानी में पागल हो गया लड़का, धोती कुर्ता में आ गया, क्या हो गई तू माँ, तू पागल है क्या, तेरा लड़का हाथ से निकल जाएगा। कोई कहता है तेरा पति हाथ से निकल जाएगा। हाँ, तो लोग कहते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूँ जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। यस, तो शिव जी ने पहले भी करके दिखाया था। जब दक्ष ने बहुत कुछ बोला था बट शिव जी इग्नोर इट। हाँ, तो इस प्रकार से शिव जी भगवान को बोल रहे हैं कि जैसे भगवान दयालु है, और वास्तव में सही बात है कि जब हम भगवान से फॉरगिवनेस की इच्छा करते हैं, भगवान प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे पापों के लिए, देन वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव अदर्स। अगर हम दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, हाउ कैन वी, कैसे हम भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर प्रेयर यहाँ पर शिव जी करते हैं कि कैसे उनका ध्यान हमेशा भगवान में लगा रहता है, कैसे वो परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग कहते क्या करते हैं, फिर भी उनको क्षमा कर देते हैं। एक भक्त का ये गुण है। तो आज की जो है याचनाएं, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, ग्लोरिफिकेशन समाप्त करते हैं। अभी भृगु मुनि भी बाकी हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।